नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर हुआ था उसका अपन देखेंगे पार्ट डी। ठीक है, जिसमें आपके पास में 26 से 30 तक क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, तो इसका सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, पेपर अगर आपके पास नहीं हो तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैसेंजर के नाम से ही है। वहाँ पर आपको पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है ना, और ये जितने भी पार्ट आए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन चारों पार्ट की वीडियोस तो आप यहाँ देख ही रहे हैं चैनल पे, और पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी मैसेंजर टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, देखो शुरू करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, इसकी सहायता से m का मान भी ज्ञात कीजिए, जबकि 4x प्लस 3y इक्वल टू m है। ठीक है ना, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m वाइल 4x प्लस 3y इक्वल टू m। ठीक है, आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना, ये जो है 4x माइनस 5y और एक दूसरा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये लीनियर पेयर का एक अपने पास में लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है। ठीक है ना, अब आप देखो सबसे पहले इसमें है ना किसी एक की वैल्यू निकालोगे। जैसे x की टर्म में ले लिए इसको अपन ने। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू निकाली दोनों में अपन ने। ठीक है, बाकी सबको अपन ने उधर ट्रांसफर कर दिया। फिर देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अपने को मिनिमम 2 वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना, ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले y की वैल्यू पुट करेंगे अपन 0। ठीक है, तो 0 से अपना काम बन गया, क्योंकि 0 करते ही 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और 20 को डिवाइड कर देगा 4 5 टाइम। ठीक है, फिर अगली वैल्यू क्या लेते हैं, या तो 0 से 4। देखो इस 4 का मतलब है नीचे वाले का, तो 0 से 4 कदम आगे या फिर पीछे। तो आगे चलेंगे तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, तो अपन पीछे चल गए। ठीक है ना, इसलिए -4 ले लिया अपन ने। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 20 और ये प्लस का 20, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 को जब 4 डिवाइड करेगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी टेबल तो क्या बन गई कि y की वैल्यू 0 रखने पर x की आ गई 5, और x और यहाँ पर y की वैल्यू -4 रखने पर x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है ना, 2 वैल्यू अपने को चाहिए मिनिमम। अब देखो इसी प्रकार से अपन इधर भी वैल्यू निकाल ली, इसमें भी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 में भी। यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन ने y की वैल्यू 0 पुट करी, तो 15 को डिवाइड कर दिया 3 ने 5 टाइम। फिर अपन ने 3 कदम आगे चले, तो यहाँ पर आ गई 3 वैल्यू पुट करी अपन ने, क्योंकि नीचे 3 था ना, इसलिए 3 कदम आगे या पीछे चलना है अपने को। तो इधर 15 माइनस 15 0 हो गया, और 0 को 3 ने डिवाइड कर दिया 0 टाइम। ठीक है, तो टेबल के आगे आपके पास में 5 0 और 0 3। आपको इस टेबल से पता लग रहा है कि 5 0 और 5 0 ये अपने पास में कॉमन पॉइंट है इनका। ठीक है ना, तो यही सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू x की वैल्यू तो 5 और y की 0। ठीक है ना, यहाँ से पता चल रहा है। बाकी आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको बोल रहा है कि सोल्व करना आपको ग्राफिकल मेथड से। तो देखो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, वैल्यू आपके पास आई चुकी है। देखो वैल्यू आपको यहीं से पता लग गई थी कि क्या आंसर होगा आपका, 5 0 होगा। मतलब x की वैल्यू 5 और y की 0। तो आप उस नीचे जो इक्वेशन दे रखी है आपको 4x प्लस 3y इक्वल टू m, इसमें पुट कर देंगे x और y की वैल्यू, तो m की वैल्यू 20 आ जाएगी, जो कि आपको निकालनी थी। ठीक है ना, और ग्राफ आपका देखो यहाँ बना रखा है हमने, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है। ये तो अपने पास में 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 वाली लाइन है, और ये अपने पास में 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 वाली लाइन है। ठीक है ना, ये दोनों लाइनें कहाँ क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे 5 0 कोऑर्डिनेट होंगे इसके। तो मतलब x की वैल्यू 5 आएगी, y की 0 आएगी, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। फिर इसको पुट कर देंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू m में, तो x और y की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आपके पास आ गए थे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक है, ये m की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ गई थी 20। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये ग्राफ का तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास में क्वेश्चन देखो और में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अथवा में। तो इस सबसे पहले देखेंगे, दोनों पार्ट हमने सोल्व करें, और वाला भी करा। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट। ये आपके पास में रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 है। आपको ये लाना है। देखो तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, इसको अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है ना, उसके अपोजिट साइन से
मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 1 - sin A से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, ठीक है। इधर तो हो गया 1 - sin A और 1 - sin A ऊपर था, तो 1 - sin A का होल स्क्वायर, नीचे क्या था 1 + sin A 1 - sin A, तो A+B वाली फॉर्म हो गई, तो A² - B² हो गया। 1 का स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं, तो इधर 1 - sin² है, ठीक है। अब देखो ऊपर तो वही रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 - sin² है, कितना हो जाएगा cos² है, ठीक है। तो अब जब इस रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 - sin A/cos A, ठीक है ना। मतलब आपकी राइट हैंड साइड नहीं आई, नहीं आई तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले साइन कोस में चेंज करते हैं अपन सबको, तो ऊपर तो 1 है, नीचे सेक की जगह 1/cos है और tan की जगह sin A/cos है, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे तो cos A आ जाएगा नीचे, तो ऊपर बच जाएगा 1 + sin A और नीचे cos A, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा जब अपने पास में, तो अपने पास आ जाएगा cos A/1 + sin A, ठीक है। फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि वैसा आंसर भी नहीं आया, तो रेशनलाइज वही करेंगे 1 - sin A और 1 - sin A से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, अपोजिट साइन से करते हैं ना, प्लस वाला है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो आ जाएगा cos A और ब्रैकेट में 1 - sin A और नीचे आ जाएगा 1 - sin² A। जब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, तो देखो 1 - sin² क्या होता है cos² है, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा ऊपर वाला, नीचे बच गया cos A, तो ऊपर क्या था 1 - sin A, नीचे cos A। यही आपके ऊपर आ रहा था, इसका मतलब LHS = RHS। ये आपका सोल्व हो चुका है 27 का फर्स्ट, है ना। अब देखो इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड आपके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देखो क्या है, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको लाना क्या है 7 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा, ठीक है। देखो सिंपल सा है, स्क्वायर खोल दो इनके, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। इधर तो हो जाएगा sin² थीटा प्लस कोसेक² थीटा प्लस 2 sin A cos A, कोसेक है, ठीक है। और इधर हो जाएगा cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो cos² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा। अब देखो इस साइन को और इस कोस को साथ में ले लेंगे, क्योंकि 1 बन जाएगा इससे, ठीक है। और इस कोसेक थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, आपको आंसर कोट में लाना है, तो कोसेक का क्या होता है 1 + cot² थीटा। फिर इस सेक को क्या लिखेंगे 1 + tan² थीटा। और ये देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपके, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो जब इस साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ है, उसके हिसाब से तो हो जाएगा 1 और ये 2 बच जाएगा, ठीक है। इधर भी कोस थीटा और सेक थीटा ये 1 हो जाएंगे और 2 बच जाएगा, ठीक है। तो देखो कोट और टेन आपने यहाँ लिख लिया नीचे, ये 1 बन गया था और ये जितने भी 1 और 2 है इनको लिख लिए। टोटल करेंगे तो 1 + 1 + 1 2 + 2 कितना हो जाएगा 7, और टेन और कोट यही आपको लाना था RHS के अंदर, ठीक है। अब 27 में एक और में जो आया है वो भी दिखा देते हैं आपको। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में आया है, कोस की पावर कितना है 4 थीटा, ठीक है। और साइन की पावर भी 4 है, साइन थीटा की पावर भी 4 है। लाना क्या 1 - 2 cos² थीटा sin² थीटा। देखो ये राइट हैंड साइड आपको बता रहा है करना क्या है, आपको क्या चाहिए 2 cos² थीटा sin² थीटा चाहिए, इधर 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा का होल स्क्वायर 1 होता है। तो अब क्या लिख लेंगे, ये जो cos थीटा की पावर 4 है और sin थीटा की पावर 4 है ना, तो क्या लिख लेंगे अपन cos² थीटा का होल स्क्वायर और sin² थीटा का होल स्क्वायर, बात तो वही है। अब देखो अपन 2 cos² थीटा sin² थीटा कोई प्लस कर देंगे और इसको को माइनस कर देंगे। तो देखो ये तो क्या बच गया A² B² + 2AB, तो ये तो बन गया A+B का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला अपन ने इधर लिख लिया, तो ये तो बन गया 1 और ये माइनस वाला नीचे लिख दिया, ये अपने राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे कोट थीटा माइनस टेन, कोट A - tan A इक्वल टू लाना है 2 cos² A - 1/sin A cos A। कुछ नहीं, सबको साइन कोस में चेंज कर दो, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा/sin थीटा, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा/cos थीटा, ठीक है ना। थीटा की जगह A है यहाँ पे, एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे sin A और cos A, तो sin A से sin A कैंसिल, cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा cos से, तो cos² A, इधर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो sin ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा sin से, तो sin² A, ठीक है। अब देखो आंसर किस में चाहिए आपको कोस में, तो साइन को कोस की टर्म में चेंज कर दो, sin² ये क्या होता है 1 - cos² है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 तो माइनस का हो जाएगा और cos² किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक cos² A और एक cos² A कितना हो जाएगा 2 cos² A और माइनस का 1, नीचे क्या है sin A cos A, और यही आपके राइट हैंड साइड में लाना था आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखो
जो आपके अथवा वाला था ये ऊपर वाले से ज़्यादा सिंपल था और छोटा था, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको पता ही है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आता है, ठीक है ना। देखो इसका फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 3 और -3 4 से समान दूरी पर है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -2 3 एंड -3 4। देखो दो पॉइंट है, एक तो -2 3 एक -3 4, इनको अपन ने ए और बी लिख लिया, ठीक है। इनसे इक्वल डिस्टेंस पे, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। उसको अपन ने पी लेट कर लिया, तो एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें एक्स की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो अपन ने क्या ले लिया x0। अब देखो पी ए और पी बी बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, रूट में क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अपन ने x2 और y2 किसको माना है, इस x और 0 को, ठीक है। और x1 y1 किसको माना है, -2 और 3 को। और इस पी बी में किसको मानेंगे, x1 y1 -3 और 4 को, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे इनका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 4x, 4 प्लस 9 13, इधर क्या हो जाएगा 6x प्लस 25। एक्स को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है -6। उस कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की जगह तो -6 रख दो, वाई की वैल्यू 0। तो एक्स एक्सिस पर अगर वो पॉइंट जो इन दोनों पॉइंटों से -2 3 से और -3 4 से इक्वल डिस्टेंस पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6 और 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं सेकंड। देखो ये आपके पास में क्वेश्चन बोल रहा है इन विच रेशियो 0.76 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 11 8 1 3। बिंदुओं 11 8 और 1 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो दोस्तों दो पॉइंट है, देखो एक तो यहाँ पर एक 11 8 और एक है 1 3, ठीक है। इनको मिलाने वाली लाइन थी ये, इसको मान लिए एक पॉइंट है, इस पर 7 6 है, बीचों बीच नहीं है कहीं भी, ये मान लो ये पॉइंट इसको m1 m2 में डिवाइड करेगा, ठीक, सीधी सी बात है। आपको पता ही है पहले पॉइंट को x1 y1 मानना है, दूसरे को x2 y2 मानना है, ठीक है। और पॉइंट को x1 x और y मान लो। अब किसी का भी फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है ना। फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, अंत विभाजन का ही लगेगा, ठीक है। इंटरनल डिवाइड का ही लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल तो आपको कब लगाना है, जब वो बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का फॉर्मूला लगाया अपन ने, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह कितना रखना है 7, m का m, m1 का m1 रखना है, m2 का m2 रखना है, और x2 की जगह 1 रखना है आपको, और x1 की जगह 11 रखना है। जब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m1 को एक तरफ कर लेंगे, m2 को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये 6 चल जाएगा 4 के नीचे, m2 आ जाएगा m1 के नीचे। तो m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया 2:3। कितना आ गया रेशियो 2:3, ठीक है। ये एक तो 9.1 में से था ऊपर वाला, तो और एक 9.2 में से है ये। इस प्रकार से आपके दो क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके चैप्टर नंबर 12 में से आया दोस्तों, ठीक है। सर्किल में से थ्योरम आई दोनों की दोनों, और सिंपल सी थ्योरम है ऊपर वाली तो, ठीक है। अथवा में भी आया, इसमें और में भी आया, दोनों ही सिंपल है। जो करो दोनों की दोनों सिंपल है, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक है, जो करोगे वही सिंपल है। ऊपर वाली भी सिंपल है, नीचे वाली उससे भी छोटी है, सिंपल है। देखो सबसे पहले ऊपर वाली बता देते हैं आपको। प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाई एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो सीधी सी बात है, आपने एक सर्किल ले लिया, ठीक है। इस सर्किल के अंदर आपने आर्क ले लिया ए बी। इस ए बी आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये ओ पॉइंट है सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी, और रिमेनिंग पार्ट पे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ए सी बी, ठीक है ना। तो आपको गिवन तो यही था कि एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एट सेंटर ओ ए ओ बी है, और रिमेनिंग पार्ट में कौन सा ए सी बी है, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी डबल है ए सी बी का, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इस सी से एक लाइन ड्रॉ करी ओ से होते हुए पी तक, ठीक है। तो आपने क्या करी, एक सी से लाइन खींची ओ से होते हुए पी तक, ठीक है ना। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ट्राइंगल लेंगे ए ओ सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए ओ सी ट्राइंगल। ट्राइंगल है ना ये इस तरफ वाला, ए ओ सी, ए ओ सी ट्राइंगल लेंगे।
इस AOC ट्रायंगल में देखेंगे, ये O पॉइंट है आपके पास में, AOC ट्रायंगल में देखो, आपको पता है कि ये जो OC है, जो AO है, जो BO है, सभी इक्वल है क्योंकि रेडियस है। O सेंटर है तो रेडियस हो गई, और सर्किल की सभी रेडियस आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब ट्रायंगल AOC ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दो साइडें इक्वल है ना इसमें, OA और OC, तो उन साइडों से बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया AOC में, ठीक है। अब देखो एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों के, इस ट्रायंगल AOC का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 3। तो एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो वहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 3 हो गया, और 2 की जगह आप 1 रख सकते हैं, तो रख दिया हमने। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगल 2 एंगल 1 इक्वल टू 3 आ गया। सिमिलरली इसके साथ वाले ट्रायंगल में जब आप इसको लगाएंगे BOC में, ठीक है ना, तो यहाँ से भी जो एंगल 4 है, 2 एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, इधर तो एंगल 1 प्लस 4 कितना होगा, एंगल 1 प्लस 4 AC भी है, ऊपर वाला टोटल बन जाएगा, और एंगल 3 प्लस 6 नीचे वाला है सेंटर वाला, तो AO भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी प्रूव हो जाएगी, सिंपल सी थ्योरम थी आपकी। नीचे वाली तो और भी सिंपल है, देखो अथवा वाली, तो देखो आपको क्या बोला था इसके अंदर, प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय इंक्रीजिंग साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो, ये आपको गिवन है। कोमा से पहले का स्टेटमेंट आपको गिवन में लिखना होता है, कोमा के बाद का जो है तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज है, देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है कि एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो गिवन क्या है आपको, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये CBE, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल ADC के इक्वल है। प्रूव क्या करना है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो जो चीज़ दी हुई उसी को लिख लिया पढ़ने की, ADC CBE के इक्वल है। दोनों तरफ अपन एंगल ABC ये ऐड कर देंगे, ठीक है, इधर भी कर देंगे ADC में भी और CBE में कर देंगे, तो ABC और ADC इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब देखो कैसे हुआ, ये एंगल ABC और एंगल CBE दोनों मिलके 180 का एंगल बना रहे हैं ना, D बन रहा है, ये लीनियर पेयर, ठीक है, इस वजह से 180 आ गया, ठीक है। अब किसी भी, अब देखो आगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये चीज़ कब होती है भाई, इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका कंप्लीट है। दोनों सिंपल सी थ्योरम आई है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आता है आपके एक्सरसाइज नंबर 18 में से, 17 में से आता है, ठीक है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मोड में से। तो यहाँ भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, एक ये टेबल दे दी और आपको क्या बोल रहा है कि मीन और मोड निकालो, ठीक है ना, माध्य और बहुलक याद करना है आपको इसका। तो देखो हमने इस टेबल में से, ये क्लास का कॉलम है वर्क का, ठीक है, ठीक है। फिर ये अपने पास फ्रीक्वेंसी एफ का कॉलम है, फिर ये हमने माध्यमान एक्स निकाल लिया इसका, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ये टेबल बनती है, ठीक है ना, बनाते हो। देखो इसमें 0 से 10, फिर 10 से 20 ये आपको टेबल दे रखी, ठीक है, इंटरवल दे रखा है आपको, और फिर फ्रीक्वेंसी लिख लिया आपने, फ्रीक्वेंसी का सम आपके 40 हो गया। लेकिन आपको तो देखो इसने बोला है क्या निकालना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। तो एफ एक्स चाहिए आपको, एफ एक्स के लिए एक्स चाहिए, तो आपको देखो समीशन एफ तो आपने निकाल लिया 40, भाई एफ को प्लस करना है, टोटल करना है, सम करना है। एफ एक्स के लिए एक्स चाहिए तो एक्स कैसे निकालते हैं, 0 प्लस 10 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5, इंटरवल कितने का है 10 10 का है, तो 10 प्लस करते जाओ, सीधी सी बात है 15 25 35 45, ठीक है। या फिर प्लस कर लो 10 प्लस 20 30, 30 का हाफ 15, ठीक है ना, 20 प्लस 30 50, 50 का हाफ 25, वैसे भी हो जाएगा। अब एफ इंटू एक्स करेंगे तो 6 प्लस 5 30 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, फिर 325 हो जाएगा, फिर 7 इंटू 35 245 हो जाएगा, 4 इंटू 45 180 हो जाएगा, सम करेंगे तो 930 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे 40 से तो कितना हो जाएगा 23.25, ठीक है। फिर आपको इसका क्या निकालना है, मोड भी निकालना है। तो देखो मोड निकालने के लिए आपने ये जो टेबल थी आपकी, ठीक है, आपको इसका मोड भी निकालना है ना। मोड निकालने के लिए इस टेबल को जैसी थी हमने वैसे रख ली,
इस प्रकार से आपके पास टेबल थी ये, ठीक है। इस टेबल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 और 30 वाले की। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है उसको F1 लिखते हैं, उससे पहले वाले को F0 और बाद वाले को F2 लिखते हैं, ठीक है। और जिस इंटरवल में है उसको क्या लिखते हैं, L, ठीक है। तो बोला 20 L की वैल्यू हो जाएगी। और H मतलब डिफरेंस कितना है इनका, 10 का है, तो H की वैल्यू 10 हो गई। फॉर्मूला होता है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो वैल्यू पुट कर देंगे L की, F1 की, F0 की, F2 की, H की, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 13 माइनस 10, नीचे इतना आ जाएगा 26 माइनस, यहाँ आ जाएगा 3, फिर 26 माइनस 17 इंटू 10। सिंपली सोल्व करना है इसको, ठीक है। सोल्व करोगे जब आगे तो आपके पास मोड कितना आ जाएगा, 23.33, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों आपके पास में। इसमें देखो, इसके अंदर आपके पास में सभी क्वेश्चन सिंपल आए हैं, बहुत सिंपल सा पेपर आया आपका। जिसने आराम से बिल्कुल पढ़ा है उसके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने सॉल्यूशन देखा है इसके अंदर। इसमें अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक की मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में इस चैनल पे मिलेगा, मैथ्स जंक्शन पे। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी के साथ में शेयर करें इसको, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।